हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी लिंक ईट लव किल का पार्ट 7। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे एपिसोड शुरू होता है हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गेहून और उसकी मॉम टेंपल में आए थे। गेहून इस टाइम एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। टेंपल में मॉम बोलते हैं कि डेथ लाइफ का ही एक पार्ट है और सबको एक न एक दिन मरना पड़ता है, इसलिए किसी को भी किसी के मरने पे सैड नहीं होना चाहिए। ये बात सुन के गेहून उनका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये सब बस बोलने की बात थी। जब कोई अपना मरता है तो उसकी तकलीफ अच्छे से समझता है। हमें पता चलता है कि गेहून अपना पेन, अपनी सफरिंग अपने अंदर ही दबा के रखता है और वो किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देता क्योंकि अपने क्लोज लोगों को खोने का डर वो समझता है और वो वापस उससे नहीं गुजरना चाहता। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और गेहून की आंखों में दाहुन को खोने का डर देखते हैं। गेहून बिना रुके हर जगह दाहुन को ढूंढ रहा था। मीनवाइल ली दाहुन को बोलता है कि अगर वो उसे सॉरी बोल देगी तो वो उसे माफ कर देगा। जो कुछ भी दाहुन ने उसके साथ उस रात किया था वो उसे भूल जाएगा, लेकिन दाहुन उसे सॉरी बोलने से मना कर देती है। ली दाहुन को बोलता है कि फर्स्ट टाइम वो लोग इन्हीं गलियों में मिले थे, लेकिन दाहुन को सरप्राइजिंगली कुछ भी याद नहीं था। ली जब दाहुन के नजदीक आता है तो दाहुन वहाँ से भागने लगती है और तभी गेहून भी वहाँ पे पहुँच जाता है। गेहून दाहुन को प्रोटेक्ट करता है और ली को बोलता है कि आखिर वो चाहता क्या है। जब ली गेहून पर अटैक करने के लिए वेपन निकालने लगता है तो वो सामने सीसीटीवी कैमरा को देख के खुद को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। ली उस साइकोपैथ को लगता है कि जरूर गेहून की वजह से ही दाहुन उससे दूर जा रही है और गेहून ही मेन प्रॉब्लम है। दाहुन की मॉम और ग्रैंडमा दाहुन के लिए काफी परेशान थी क्योंकि वो अभी तक घर पे नहीं आई थी। जब वो आती है तो उन लोगों को बताती है कि आज गेहून ने उसकी जान बचाई थी। वो लोग गेहून को थैंक्स बोलते हैं और फिर वो लोग मिलके सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए, क्या उन्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने ली की बॉडी के साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद वो पुलिस के पास नहीं जा सकते थे। एक्चुअली किसी को स्टॉक करना इतना बड़ा क्राइम नहीं माना जाता, उसमें बस या तो स्टॉकर से फाइन लेके उसे छोड़ दिया जाता है या तो स्टॉकर के अगेंस्ट विक्टिम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकता है। तो उसमें ली का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर ली उन लोगों को पुलिस के सामने एक्सपोज कर देता और बता देता कि उस रात उन लोगों ने उसकी बॉडी के साथ क्या किया था तो वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर और डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी एक बहुत बड़ा क्राइम था। भले ही वो सेल्फ डिफेंस में किया गया हो तो वो तीनों हर टाइम एक दूसरे के साथ रहने का डिसाइड करते हैं। इससे वो लोग आसानी से एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। रात में हम ली को किसी को कॉल करते हुए देखते हैं और नेक्स्ट डे हमें पूरी स्टोरी पता चलती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। जब ली का टैक्सी ड्राइवर किम की कार से एक्सीडेंट हो गया था तो उन्हें लगा कि ली मर गया। जब वो उसकी बॉडी को छुपाने के लिए उसे दफनाने गए तभी ली उठ गया और इसी बात को लेकर अब ली किम को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने किम की कार के डैश कैमरा का मेमोरी कार्ड भी चुरा लिया था। वो किम को गेहून को जान से मारने के लिए बोलता है, नहीं तो वो पुलिस को जाके किम के बारे में सब कुछ बता देगा और किम को मजबूरी में ली की बात माननी पड़ती है। उसे अपनी कार से गेहून का एक्सीडेंट करने के लिए बोला था, लेकिन ये सब उसके लिए काफी मुश्किल था। आखिर वो ली की तरह एक साइकोपैथ तो है नहीं जो उसके लिए किसी का भी मर्डर करना एक आम बात हो। वो खुद को फोर्स करता है और एक्सेलरेटर पुश करता है। तभी गेहून नोटिस करता है कि एक कार बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रही है और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जब दाहुन को एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है तो वो काफी डर जाती है और गेहून के पास आती है, लेकिन गेहून बिल्कुल ठीक था। गेहून उसे बोलता है कि वो बच गया और आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे तो अपनी मॉम के रेस्टोरेंट जाना चाहिए। और वो जब वहाँ पे जाती है तो देखती है कि किम की कार उसके रेस्टोरेंट में घुसी हुई है। एक्चुअली गेहून को बचाने के लिए किम ने जब कार टर्न की तो वो जाके दाहुन के रेस्टोरेंट से टकरा गई। अपने रेस्टोरेंट की हालत देख के दाहुन की मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो किम पर अटैक कर देती हैं। बाद में दाहुन शेफ चा को हर टाइम गेहून के साथ रहने का बोलती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ली गेहून को हर्ट ना कर दे। उसी रात ली दाहुन के मॉम के रेस्टोरेंट आता है। वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्या कोई मर गया, लेकिन दाहुन की मॉम ली को नहीं पहचान पाती और बोलती है कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। तभी उन्हें याद आता है कि ये तो ली था। दाहुन की मॉम ली को अंदर बुलाती है और उसे फूड सर्व करती है। वो ली को अपनी बेटी से दूर रहने का बोलती है, लेकिन ली ऐसा करने से मना कर देता है। ली पूछता है कि आखिर उसे फ्रिज में किसने डाला था। तब दाहुन की मॉम बोलती है कि मैंने डाला था और उस जैसा इंसान मरना
ही डिजर्व करता है। तभी दाहुन के मॉम और ग्रैंडमा वेपन निकाल लेती है और ली भी एक वेपन निकाल लेता है। लेकिन तभी सही मोमेंट पे वहाँ पे गेहून आ जाता है। वो ली को वहाँ पे देख के काफी सरप्राइज था। गेहून उसे बोलता है कि वो जानता है कि आज उसके एक्सीडेंट में ली का ही हाथ था और वो बोलता है कि क्या उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में ली को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन ली से ब्लैकमेल करता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो पुलिस को ये भी बता देगा कि उस रात दाहुन की फैमिली ने उसके साथ क्या किया था। ली अकेला तो नहीं डूबने वाला, अगर वो फंसेगा तो उन लोगों को भी फंसा के जाएगा। गेहून ली को उन लोगों से दूर रहने के लिए वार्न करता है, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बाद में ली गेहून के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है। एक्चुअली ली गेहून का नाम नहीं जानता था। गेहून उसे अपना पूरा नाम यून गेहून बिना किसी डर के बता देता है और ली को ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था और तभी उसे कुछ याद आता है। ऐसा लगता है कि वो गेहून को पहले से ही जानता है। रात में दाहुन ली की कही बात के बारे में ध्यान से सोचती है कि वो दोनों इन्हीं गलियों में फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन दाहुन को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। वो सोचती है कि आखिर ली का क्या मतलब था। रात में दाहुन को फिर से नाइटमेयर्स आते हैं और वो सो नहीं पाती। गेहून भी उठ जाता है। उन दोनों के घर जस्ट सामने ही थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बाद में जब वो लोग मिरर में जाके देखते हैं तो काफी एम्बैरेस होते हैं क्योंकि नींद से उठने की वजह से वो लोग काफी मैसे लग रहे थे। फिर वो दोनों गेहून के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। गेहून दाहुन को कुक करना सिखाता है और जब दाहुन गेहून से पूछती है कि आखिर वो शेफ क्यों बना, तब गेहून बताता है कि स्टार्टिंग में वो अपनी मॉम के लिए कुक करता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब उसे अच्छा लगने लगा क्योंकि कुकिंग में अगर हमारा ध्यान हट जाता है तो हमें आसानी से चोट लग सकती है। इसलिए कुकिंग करते हुए उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता था और वो बस कुकिंग पे ही ध्यान देता था। इससे उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती थी क्योंकि कुछ ही पल के लिए सही, लेकिन वो अपनी बहन के थॉट से बाहर निकल पाता था। हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी, इसलिए दाहुन वहाँ बैठी बैठी ही सो जाती है और गेहून बस उसे देखता रह जाता है। वो दाहुन को काफी प्यार से देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि गेहून के रेस्टोरेंट के बाहर हर रोज एक डॉग आया करता था। वो डॉग काफी क्यूट था, लेकिन गेहून उससे दूर ही रहता था क्योंकि अब वो और किसी भी एनिमल या ह्यूमन से अटैच नहीं होना चाहता। जब शेफ चा गेहून से पूछते हैं कि क्या वो और दाहुन रिलेशनशिप में है, तो इस कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए वो झूठ मूठ में बोल देता है कि दाहुन उसके लिए बस इस डॉग जैसी है। जब भी उसे भूख होती है तो वो इसी डॉग की तरह उसके पास आ जाती है और ये सब कुछ दाहुन भी सुन लेती है और गेहून को इंस्टेंटली अपने वर्ड्स पे रिग्रेट होता है। बाद में जब किम गेहून से इस इंसिडेंट के बारे में सॉरी बोलने आता है तो वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ गेहून उसे कन्फ्रंट करता है कि उसे पता है कि ली ने उसे मारने के लिए उसके पास भेजा था। किम उसे सब कुछ बताता है कि आखिर ली उसे किस बात को लेके ब्लैकमेल कर रहा था और रिक्वेस्ट करता है कि वो पुलिस से उसकी कंप्लेन ना करे। रात में ली आता है और गेहून के रेस्टोरेंट के सामने के सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ देता है। दाहुन को नाइटमेयर आता है कि ली गेहून को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सुबह दाहुन पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी। वो पुलिस को सब कुछ बताने का सोच रही थी कि तभी किम वहाँ से गुजर रहा था। वो दाहुन को पुलिस स्टेशन के बाहर देख लेता है और उसे लगता है कि गेहून ने उसे सब कुछ बता दिया और दाहुन उसकी कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। जब वो दाहुन को कन्फ्रंट करता है तो ऐसे ही अनजाने में वो दाहुन को सब कुछ बता देता है। दाहुन को ये सब जान के काफी बुरा लगता है कि उसकी वजह से गेहून अब प्रॉब्लम में है, इसलिए दाहुन गेहून को इग्नोर करने लगती है। जब गेहून उसे पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, तब दाहुन उसे सारे रिश्ते तोड़ देती है। वो बोलती है कि अब उसे उसकी परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो गेहून को उसकी लाइफ में अब कभी भी इंटरफेयर करने से मना करती है। वो ये सब कुछ गेहून की सेफ्टी के लिए ही कर रही थी। बाद में दाहुन ली को ढूंढने जाती है। जब ली को पता चलता है कि दाहुन उसे ढूंढ रही है तो वो उसे कॉल करता है। वो दाहुन के सामने ही था। दाहुन फियरलेसली ली को बोलती है कि अगर उसने उसके क्लोज लोगों को वापस कभी भी हर्ट करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगी। ली को लगता है कि ये सब गेहून की वजह से ही हो रहा है और फिर वो गेहून के पास आने लगता है। मीनवाइल हम लियोन जुंग को देखते हैं। वो जब अपना फोन ऑन करती है तो उसमें दाहुन का एक बहुत बड़ा मैसेज था। ऐसा लगता है कि उसमें दाहुन ने उसे सब कुछ सच बता दिया है। जब दाहुन पुलिस के पास जाने लगती है तभी उसे एक कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। लियोन जुंग गेहून के रेस्टोरेंट में पहुँचती है और दाहुन भी वहाँ आ जाती है और तभी वहाँ पे ली भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और तभी लियोन जुंग एक नाइफ उठाती है और दाहुन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो नाइफ दाहुन की जगह ली को स्टैब कर देती है और फिर ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आखिर लियोन जुंग ने अपने ही भाई को स्टैब क्यों किया, जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखिए नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।